आज पहले तो आप लोगों को चाइना की बारी बताना था और मैंने सोचा मेरे अंदर में ऐसे अगुवाई हुआ, अभी ठहरो अभी ठहरो, अभी और थोड़ा फैक्ट्स तैयार करो, चाइना की बारे में और भी थोड़ा मालूम करो, उसके बाद आराम से जब पवित्र आत्मा मुझे बताएंगे तब हम बताना चाहिए। तो आज आपके साथ बाइबल में हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, मत्ती के 6 अध्याय की 5 आयत। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में बाइबल में शुरुआत बताया था। शुरुआत में यह बताया था प्रार्थना कैसा नहीं करना चाहिए। पढ़ेंगे हम 6 अध्याय की 5 आयत। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आपको मालूम है प्रार्थना इंसान परमेश्वर के साथ रिश्ता होने के कारण अपने परमेश्वर अपने प्रभु को अपने मन की बातें, अपने जरूरतें, अपने जीवन में क्या हो रहा है और प्रभु को महिमा और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना होता है। मगर फरीसियों के बीच में जब यीशु मसीह ने पॉइंट आउट किया था, उनको अपनी कमजोरी दिखाया था, उन्हें बोला, विश्वासियों को बोला, इनके जैसा प्रार्थना मत करो। किनके जैसे? फरीसियों के जैसे। क्योंकि वो लोग लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते। प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रार्थना एक रिश्ता में बात होता है। इंसान अपने बनाने वाले, अपने सृष्टि करने वाले को बताते हैं ये जरूरत है, ये कमी घटी है और आपकी धन्यवाद हो, तारीफ हो, ये बताते हैं। मगर फरीसी उस जमाना में वो लोग क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है, फरीसियों ने ये दिखाना चाहता है हम शुद्ध है, हम कितना अच्छा है, हमारा जैसा कोई नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करता है। अभी यीशु मसीह कहता है उनको अपना फायदा हो चुका है, क्योंकि वो तो परमेश्वर तक पहुंचाना नहीं था प्रार्थना, वो लोगों को दिखाना था। आज के दिन में हम प्रार्थना के विषय में जब हम देखेंगे तो वो प्रार्थना जो है इंसान को दिखाने की प्रार्थना नहीं, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ रिश्ता की बातें, वो प्रार्थना है। मगर आज हम देखेंगे 12 बातें, गौर करिएगा, हम देखेंगे 12 बातें क्यों हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। 12 बातें क्यों हम प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलता है, वो आपके साथ हम देखेंगे। कृपा करके मेरे साथ टर्न करिए। पहली बात, हम लोग बहुत बातों में उलझा जाता है, हम इन्वॉल्व हो जाता है और हम प्रार्थना नहीं करते। पढ़ेंगे याकूब का 4:2। याकूब 4 अध्याय की 2 आयत। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाक करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। मांगते नहीं, अपने आप को झगड़ने में, दूसरे बातों में हम अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर देता है, प्रार्थना करते नहीं।
परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना करें, मगर लोग क्या करता है, प्रार्थना नहीं करते। क्या करते हैं? झगड़ते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, सब बातें करते हैं। लालसा तो करता है मगर प्रार्थना नहीं करते। इसीलिए बाइबल कहता है हमें नहीं मिलता। आपको जरूरतें हैं, नहीं मिलता, क्योंकि आप अपने आप को गलत कामों में फंसा देता है। नहीं, प्रार्थना करें, प्रभु आपको जवाब देना चाहता है। दूसरी बात, जो लोगों के जीवन में पाप अभी भी है, पाप है अभी भी, ठीक है, पाप है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 68 को क्या बोलता है, 68 भजन संहिता 68 की 18 हम देखेंगे। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्य से वर हटीले मनुष्य से भी भेंट ली, जिससे या परमेश्वर उनमें वास करे। Psalm 68:18 आपने क्या पढ़ा? Psalm 68:18 वो पढ़ा था आपने? फिर पढ़े। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्य से वरन हटीले मनुष्य से भी भेंट ली, जिससे या परमेश्वर उनमें वास करे। इसाया 59 का 1 पढ़िए। इसाया 59 का 1। इसाया 59 का 1। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हाँ, आगे पढ़िए, 2 भी पढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों में तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह तुमसे छिपा हुआ है कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। क्या बोला है? बोलता है परमेश्वर का कान बहरा नहीं है। परमेश्वर का कान बहरा नहीं है। ताकि परमेश्वर सुन ना सके। ना परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं है ताकि प्रभु आपको दे ना सके। तुम्हारे पापों ने परमेश्वर को तुमसे अलग कर दिया है। तुम्हारे पापों ने परमेश्वर को तुमसे अलग कर दिया है। इसके मानी अब हमारे पाप हमारे जीवन में होने के कारण प्रभु से हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। एक और आयत पढ़ेंगे आपके साथ, नीति वचन 15 का 29। नीति वचन 15 का 29। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। दुष्टों से दूर रहता है मगर धर्मियों से प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्टों से दूर रहता है मगर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके साथ एक और आयत देखना चाहूंगा, भजन संहिता 66 का 18। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हाँ, मन में पाप होगा तो प्रभु नहीं सुनता। परमेश्वर की वचन हमें साफ साफ शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है मन में पाप होगा तो प्रभु नहीं सुनता। तीसरी बात देखेंगे, पश्चाताप नहीं करने से हमारा प्रार्थना नहीं सुना जाता है। यूहन्ना 9 की 31। यूहन्ना
9 अध्याय की 31 आयत। यूहन्ना की 9 अध्याय की 31 आयत आपके बाइबल में खोले। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो तो उसकी इच्छा पर चलता है, उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। उसकी सुनता है। भक्त हो, इच्छा पर चलता है तो सुनता है। भक्त नहीं है, इच्छा पर नहीं चलता है तो वो नहीं सुनता है। तीसरी वजह नहीं सुनने की वजह जो है, हम उसकी इच्छा पर नहीं चलता है। इब्रानी 10 का 26, यही तीसरी पॉइंट में एक और आयत है, इब्रानी 10 अध्याय की 26 आयत। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। बहुत लोग जानबूझ के गरी गरी वही पाप में चलता है, तो बाइबल कहता है उसका माफ नहीं होता। तो जब माफ नहीं होता तो रिश्ता खराब होता परमेश्वर के साथ रिश्ता खराब होता तो प्रार्थना कैसे सुने जाएंगे? यही बात तो है। तो इसके बाद हम चौथा वजह क्यों हमारा प्रार्थना नहीं सुना जाता है, चौथा वजह हम देखेंगे मरकुस की इंजील 11 अध्याय की 23 और 24 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहा है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास के बिना बोलना, विश्वास के बिना प्रार्थना करना और प्रार्थना करने के बाद विश्वास नहीं करना। बाइबल कहता है ऐसा है तो नहीं मिलेगा। बहुत लोग प्रार्थना तो करता है, विश्वास नहीं करता है। बाइबल कहता है तुम प्रार्थना जब करता है तो विश्वास करो मिल गया है, मिल चुका है। नहीं करते। बहुत बार हम लोग प्रार्थना जरूर करते हैं, प्रार्थना की उत्तर हमें मिल गया करके आप विश्वास नहीं करते। आपको एक कहानी बताता हूं। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में एक शराब का दुकान खुला था। शराब का दुकान, नई शराब का दुकान, जिसको हम अंग्रेजी में पब कहता है। मगर ये शराब का दुकान खोलने से तकलीफ हुआ। किसको हुआ? शराब का दुकान बिल्कुल चर्च की बाजू में आके खोला, चर्च के बाजू में। तो चर्च वालों को बहुत तकलीफ हुआ, शराब का दुकान चर्च के बाजू में खोलने के लिए। अभी कुछ नहीं कर सकता, वो अमीर आदमी है, उसके पास पैसा है, उसने बिल्डिंग खरीदा है, वहां शराब का दुकान खोला है और चर्च के बाजू में था। तो अभी कलीसिया के लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, तो कलीसिया के लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया, ये दुकान बंद हो जाए। और परमेश्वर ने इस दुकान को बंद कर दिया। अब सुनिए आगे। तो दुकान का मालिक, शराब की ठेका की मालिक, जो बिल्डिंग के मालिक, उसने कोर्ट में जाके केस कर दिया चर्च वालों के। बोला मेरा दुकान बंद हुआ, ये लोग चर्च वाले लोग प्रार्थना कर करके बंद किया है। तो कोर्ट में चर्च पादरी और लोगों को बुलाया गया था। क्या यह सच है आप लोगों ने प्रार्थना करके इन दुकान पर शराब दिया,
शराब देकर इस दुकान को बंद करवाया, यह सही है? तो कलीसिया की पास्टर भी, लोग भी बोलता नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, नहीं किया। तो जज ने केस क्लोज डाउन किया, अपना रिमार्क्स लिखा केस क्लोज डाउन करने के लिए। बोला शराब की ठेका के मालिक विश्वास करते हैं उसकी दुकान बंद होने की वजह कलीसिया के लोगों की प्रार्थना है, मगर कलीसिया नहीं मानते। आप बताइए, आप मानते हो? कभी कभी विश्वास हमारे प्रार्थना के बाद करना चाहिए, वो नहीं है। प्रार्थना के बाद विश्वास ये करना चाहिए, मरकुस की 11:24 में लिखा है, तुम प्रार्थना करने के बाद मान लो मिल गया है, मिल जाएंगे। हालेलुया। वो नहीं है इसलिए नहीं मिलता है। जीसस, हालेलुया। ठीक है जी। इसके बाद पांचवा वजह क्या है? ये वाद विवाद। पढ़ेंगे हम मत्ती के 5:23। मत्ती के 5:23। इसलिए कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। हाँ, अपने भाई विरोध है तो वेदी के सामने अपनी भेंट वहां वेदी में छोड़ दे। अपने वेदी भाई विरोध है तो अपने भेंट वेदी उसके सामने छोड़ दे। देखिए, हालेलुया, ये एक ऐसा चीज है, आपके मन में खिलाफत है किसी का, आपने माफ नहीं किया है, अब प्रभु के सामने जाना कोई फायदा नहीं है। बाइबल कहता है अब आपके भाई आपकी खिलाफ है, तो प्रार्थना के लिए अब जा रहा है तो भेंट वहां छोड़ो, भाई के साथ जाकर के पहला एग्रीमेंट हो जाओ, एक मन हो जाओ, नहीं तो परमेश्वर आपका नहीं सुनेगा। हालेलुया। अभी हम दूसरा देखेंगे, छठा बात, याकूब का 4:3। याकूब 4:3। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बुरी इच्छा से मांगते हो। यह छठा बात है, मांगता तो है, हमारा नियत साफ नहीं है, हमारा इच्छा सही नहीं है, तो नहीं मिलेगा। तो आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका नियत ही साफ नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं, हम लोग ऐसे ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं नियत के साफ नहीं होके। हाँ जी, बहुत लोग किसी के लिए भी प्रार्थना करता है मगर नियत साफ नहीं है, नहीं मिलेगा। आपका नियत क्या है? नियत भी बहुत जरूरत है। इसके बाद 7वां बात देखेंगे, आपके हृदय में तरस नहीं खाता किसी के लिए। नीतिवचन 21:13 पढ़ेंगे। नीतिवचन 21:13। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे, वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। हाँ, आप किसी गरीब की चिंता नहीं है, उसको देखता है वो भूखा मर रहा है और आप कुछ परवाह नहीं करता है,
तो परमेश्वर भी आपका परवाह नहीं करेगा। फिर पढ़ेंगे हम, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वो आप पुकारेगा वो आप पुकारेगा प्रभु को, और उसकी सुनी ना जाएगी। उसकी सुनी ना जाएगी। 8वीं बात, पहला पत्रस 3 का 7, पहला पत्रस 3 का 7, 8वीं बात। वैसे ही हे पतियों, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन की वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। मियां बीवी का रिश्ता खराब है। बाइबल कहता है मियां बीवी का रिश्ता खराब है तो सुधारो। पति को बोलता है बुद्धि से पत्नी के साथ सलूक करो। ये बात बहुत जरूरत है। औरत लोग ज्यादा बुद्धि इस्तेमाल नहीं करता, ज्यादा भावना इस्तेमाल करता है। आदमी को बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए, मगर कोई आदमी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करता, वो भी भाविक हो जाता है। औरत तो भाविक है ही। बाइबल कहता है औरत भाविक है। जैसे औरत किसी दूसरी औरत रो रही है तो उसको चुप कराने जाते हैं तो खुद भी रो पड़ती। आदमी समझता है ये बेवकूफी है। अभी आपको परमेश्वर के वचन में हम देखता है प्रार्थना करने के पहले आपको मालूम होना चाहिए आप पत्नी की खिलाफ है, आप पत्नी को बुरा भला आपके साथ रिश्ता सही नहीं है, तो प्रभु के पास आप नहीं जा सकता है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि हम दो एक होता है, मियां बीवी दोनों एक होता है। एक अलग अलग है तो प्रार्थना नहीं सुनाई जाती। इसीलिए ये एक वजह है प्रार्थना नहीं सुनाई देने की। एक वजह ये है। 8वां वजह है जो पति समझदारी से जीवन नहीं जीता पत्नी के साथ, उनकी प्रार्थना रुक जाता है। 9वां बात, परमेश्वर की मर्जी। यहां देखेंगे पहला यूहन्ना 5:14, पहला यूहन्ना 5:14 है। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो सुनता है। देखिए, हम बहुत चीजें मांग सकता है, मगर क्या हमें मालूम है ये परमेश्वर का इच्छा के अनुसार है या नहीं? जब मेरे बड़ा बेटी अभिषेक अब तो 33 साल का है, जब बचपन में छोटी सी बच्ची थी, मैं अभिषेक से बहुत प्यार करता था। पहला बेटी है मेरा, मैं उसको बेटा समझता था, अभी भी समझता हूं। एक दिन मैं शेव कर रहा था और बच्ची आई, मुझे वही मांग रहा था, वही दे दो, वो दे दो। क्या दे दो बेटा? वो था शेव का ब्लेड दे दो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, मगर वो ब्लेड मैं नहीं दूंगा। प्यार तो करता हूं, मुझे मालूम है, वो बच्चे को मालूम नहीं है ब्लेड को कैसा इस्तेमाल करनी है। वो अपने आप को काट देंगे, खून हो जाएंगे। बहुत लोग आज ऐसा ही चीजें मांगता है परमेश्वर से, उनको मालूम नहीं है जो चीजें वो मांग रहा है
आगे जाके उनके लिए खतरा हो सकता है, वो प्रभु नहीं देगा, उसके इच्छा के अनुसार नहीं है तो वो नहीं देगा। इसके बाद हम 10वीं बात देखना चाहता है, परमेश्वर की वचन को हम परवाह नहीं करता। पढ़ेंगे यूहन्ना 15 के साथ, यूहन्ना के इंजील 15 अध्याय 7 आयत। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में भी रहें तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है या एक एग्रीमेंट है परमेश्वर के साथ इंसान का। यीशु मसीह कहता है तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बने रहो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, विश्वासी जो है यीशु मसीह में रहना है और यीशु मसीह की शब्द जो है विश्वासी के जीवन में दिखाई देना है। तो ऐसा हो तो कुछ भी मांगो। देखो, इससे बड़ा कंडीशन कुछ नहीं है। मांगने की कंडीशन ये है, हम मसीह में और मसीह की वचन हम में। आप समझ में आया? हम मसीह में, मसीह के वचन हम में। ऐसा हो, ये कंडीशन में जब आ गया तो कुछ भी मांग सकता है। इसके मानी वचन में हो के मांगना, आप वचन के खिलाफ नहीं मांगोगे। प्रभु में हो के मांगना, प्रभु के खिलाफ कोई काम नहीं मांगोगे। इसीलिए तुम मुझ में हो और मेरा वचन तुम में हो, तो इस कंडीशन में जाकर कुछ भी मांग सकता है। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। हालेलुया। हालेलुया। 11 बात, बहुत लोग दिल की इच्छा पूरा करना चाहता है। पढ़ेंगे भजन संहिता 37 की 4, भजन संहिता 37 की 4 आयत। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपना सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये प्रार्थना तो करता है हम लोग। हमारा प्रार्थना में प्रभु में आनंदित है या नहीं है? आपकी बेसिक फीलिंग, प्रार्थना कैसे करता है? एक भिखारी जैसा करता है या एक परमेश्वर की संतान बच्चे जैसा मांगता है? बच्चे बाप के पास जो भी मांगता है वो भिखारी जैसा नहीं मांगते, अधिकार के साथ मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा बेटी आके बोलेंगे डैड मुझे ये चाहिए, ये नहीं बोलेंगे क्या मुझे मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ये सब पूछता ही नहीं। वो बोलता मुझे चाहिए। मेरा ग्रैंड डॉटर है अब्दियल, वो अपने माँ बाप से जो भी चाहिए वो बता देता है, मैं ये चाहिए। जब छोटी सी थी तब उसको वही समय में भी मालूम था वो कपड़ा क्या पहनना है आज को। उसको मालूम है आज मैं ये पहनूंगी, उसको मालूम है। उसके माँ कपड़ा निकालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निकालता है, अपने आप कपड़ा बदल देता है ना। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या आप प्रभु में खुश है? क्या अधिकार से प्रभु में बसता है या भिखारी जैसा प्रार्थना करता है? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं है वो बाहर के लोग हैं, वो तो भिखारी जैसा ही मांगोगे, दे दो। मगर जो परमेश्वर की संतान है वो अधिकार से मांगेंगे। वो परमेश्वर में खुश रहना भी जानते हैं, वो परमेश्वर में आनंदित होना जानते हैं। पौलुस रसूल ने 4 का 4, फिलिपियों 4 का 4 में लिखा,
परमेश्वर में आनंदित हो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित हो। नहमीया 8:9 में लिखा है, परमेश्वर में खुश होना हमारा बल है, बल है। उस ताकत में आइए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और 12 बात है भजन संहिता 37:5। भजन संहिता 37:5। अपने माँ की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वो ही पूरा करेगा। अपनी मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़। हालेलुया। आपको मालूम है, अपनी मार्ग का चिंता, अपने भविष्य की चिंता प्रभु में छोड़। आप लोग कहां छोड़ता है ना? आप लोग अपने आप पर रखता है। बाइबल कहता है अपनी मार्ग का चिंता परमेश्वर पर छोड़, वो तुम्हारे चिंता करता है, वही तुम्हारे को कर लेगा। पहला पतरस 5:7 में लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह हमारा चिंता करता है, अपना सब चिंता उसे दे दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके सर पे 40 किलो वजन की एक चावल की बस्ता है, आप 40 किलो उठा रहा है और आपने उठा नहीं पाया तो किसी और को दे दिया, तुम उठाओ। आप वजन 40 किलो उसको देने के बाद आप पर वो 40 किलो रहेगा? हाँ जी, रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? वजन दे दिया है। अब चिंता प्रभु को दो बोला, आपने दे दिया है तो आपके ऊपर वो चिंता नहीं होना चाहिए। आप में वो चिंता है तो आप सचमुच नहीं दिया है। चिंता मत करिए, चिंता का ठेका आपका नहीं है। प्रभु कहता है अपना चिंता उसे दो, वो तुम्हारा चिंता करता है। और आज ये 12 बातें जो है, हमारे प्रार्थना के उत्तर क्यों नहीं मिलता है, उसके वजह से है। तो बहुत लोग